करिए। चालू कीजिए। जी। आज क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यूरिन एनालिसिस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि जो डायग्नोसिस और टेस्ट पेशेंट का जो जांच होता है वो टेस्ट जनरली ब्लड से होता है। ज़्यादातर टेस्ट मैक्सिमम टेस्ट तो ब्लड से होता है, कुछ स्टूल से भी होता है, कुछ स्पूटम से, सीमेन से, बायोप्सी फ्लूइड से, टिश्यू से। उसी तरह से यूरिन से भी कुछ डिजीज का पता लगाया जाता है, कुछ कंडीशन को पता लगाया जाता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बात और भी, यूरिन जो बनता है ये ब्लड जब किडनी में पहुंचता है और जब ये नेफ्रॉन से क्रॉस करता है, पास करता है, तो ब्लड का ही सब्सटेंस फिल्टर होकर और यूरिन बनता है। ये तो मालूम होगा, इसी से यूरिन बनता है। यानी कि ब्लड में ऐसा अबनॉर्मलिटी होगा जिस अबनॉर्मलिटी को हम यूरिन के द्वारा पता लगा सकते हैं। बॉडी में ऐसा कोई अबनॉर्मलिटी होगा उसको यूरिन से पता लगा सकते हैं। तो एक मीडियम है, एक वे है जो ब्लड से अगर नहीं हम लोग कर पाए तो कम से कम यूरिन से भी बहुत सारा टेस्ट किया जा सकता है। तो उसी को बोलते हैं यूरिन एनालिसिस। अब इसमें हम लोग बात चलते हैं कि यूरिन एनालिसिस में कौन से जांच किया जाता है, क्या क्या करते हैं। यूरिन एनालिसिस में आता है नंबर 1 रूटीन एग्जामिनेशन। इसको हम लोग आरई बोलते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। एक जांच होता है पल, दूसरा टेस्ट होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यह भी टेस्ट हम लोग यूरिन से करते हैं। इसके बाद करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट या इसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट या HCG टेस्ट। HCG टेस्ट भी कहा जाता है, वुमेन कोरियोनिक टेस्ट। और इसके बाद करते हैं तो आवाज का है समझ ये सब का म्यूट करो पहले। बेंस जोन प्रोटीन टेस्ट, BJP टेस्ट या फिर एक आता है माइक्राल टेस्ट। हेलो, आवाज नहीं हो? हाँ सर, अब जाएगा। वीडियो में आवाज नहीं आ रहा। अब देखो तुमको एडमिट किए हैं। ये सब तो म्यूट करो ना इतना लोग को। सब म्यूट ऑफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, अभी बोलिए तो सर आप कुछ। तो यूरिन एनालिसिस बहुत अच्छा है। यूरिन से हम लोग कुछ डिजीज का पता लगाते हैं, कुछ कंडीशन को पता लगाते हैं। तो यूरिन एनालिसिस में हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन नंबर 1 करते हैं, आरई ऑफ यूरिन जिसको बोलते हैं रूटीन एग्जामिनेशन। नंबर 2 कल्चर सेंसिटिविटी। नंबर 3 प्रेगनेंसी टेस्ट या ग्रेविडेक्स टेस्ट या HCG टेस्ट। तीनों नाम इसी का है, इसको हम लोग तीनों बोलते हैं। आगे हम बताएंगे, जब बताएंगे इसको तब बताएंगे आपको। इसको तीनों नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं, ग्रेविडेक्स या HCG टेस्ट बोलते हैं। तो ये तो खैर आगे बताते जाएंगे आपको। तो इस तरह से क्या है ना कि यूरिन का टेस्ट, यूरिन से भी कुछ कंडीशन को पता लगाते हैं। ये आपको हम बताएंगे 1 बाय 1 करके क्या क्या हम लोग करते हैं। क्योंकि
ये अभी एक वे है जिससे हम लोग पता लगाते हैं इसे टेस्ट का। नंबर 1, सबसे पहला हम लोग ये बात करते हैं, यूरिन का जो कलेक्शन किया जाता है, जैसे ब्लड का कलेक्शन जनरली 3 तरह से किया जाता है, फास्टिंग में, रैंडम में, या कभी भी यह खाना खाने के बाद, सॉरी पीपी जिसको बोलते हैं। ब्लड का कलेक्शन तीन तरह से किया जाता है, फास्टिंग, पीपी एंड रैंडम। उसी तरह से यूरिन का जो कलेक्शन है जांच के लिए, यह भी 3 तरीका से किया जाता है। कलेक्शन ऑफ यूरिन क्या किएगा, कलेक्शन ऑफ यूरिन, पहला मॉर्निंग सैंपल। फॉर मॉर्निंग सैंपल का मतलब होता है मॉर्निंग, उसमें लिखा जाता है, आप भी प्रेस्क्रिप्शन में, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है MSU, मॉर्निंग सैंपल MSU, मॉर्निंग सैंपल MSU मतलब मिड स्ट्रीम यूरिन। तो एक लेते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन, मॉर्निंग सैंपल। तो मॉर्निंग वाला जो यूरिन होता है उससे क्या क्या करते हैं, पहला है CS कल्चर सेंसिटिविटी, दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट। और बताते हैं ना 5-6 टेस्ट, उसमें मॉर्निंग से हम लोग 2 टेस्ट करते हैं। ये जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में चाहे वो कल्चर कराएंगे तो बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन, और प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं तो हार्मोन का कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन इसका अच्छा मिलता है, इसलिए रिपोर्ट उसमें अच्छा आ जाता है। तो यूरिन से जो मॉर्निंग सैंपल जो लेते हैं मॉर्निंग में, उसमें 2 टेस्ट के लिए हम लोग मॉर्निंग लेते हैं। दूसरा है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कभी भी, किसी भी समय। तो रूटीन एग्जामिनेशन के लिए जो बताया था हमने 5 टेस्ट 6 टेस्ट बताए थे, उसमें रूटीन एग्जामिनेशन के लिए कभी भी यूरिन ले सकते हैं। और नंबर 3 24 आवर 24 घंटा का यूरिन कलेक्शन करते हैं। और 24 घंटा का यूरिन कलेक्शन हम लोग करते हैं 2 चीज के लिए, एक बेंजोइक प्रोटीन के लिए और दूसरा माइक्रोआल टेस्ट के लिए। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से कलेक्शन का ये हो गया, 3 तरह से कलेक्शन हो गया, जिसमें पहला हुआ मॉर्निंग सैंपल। मॉर्निंग सैंपल में क्या बोलते हैं, MSU, उसमें हम लोग 2 चीज के लिए करते हैं। उसके बाद रैंडम रूटीन के लिए करते हैं, और इसके बाद एक 24 आवर्स 24 घंटा का यूरिन का कलेक्शन किया जाता है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन, यूरिन। अब एक बात जो ध्यान देना होगा यहाँ पर कि रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आता है, वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं, नहीं सर। आप देख रहे हैं ऑफ यूरिन, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन किसे बोलते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। पहला चीज कि इसको कराते क्यों है, ये है क्या। तो ऑफ यूरिन का डेफिनेशन लिखिएगा, द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड abnormal constituents from urine। क्या बोले, द डिटर्मिनेशन ऑफ normal and abnormal constituents from urine known as routine examination of urine। ये तो हो गया, यानी कि यूरिन से नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स। अभी अब क्या बोले थे इससे पहले आपको कि ब्लड से ही फिल्टर होकर ब्लड का ही सब्सटेंस से यूरिन बनता है। तो बॉडी में कोई गड़बड़ी होगी तो वो हम लोग पता लगा लेंगे यूरिन से। जैसे अगर ग्लूकोज अगर बढ़ गया है
तो ग्लूकोज पास करेगा। हम बताएंगे अभी आपको आगे, जब यूरिन का एनालिसिस बताएंगे तो उसमें हर एक चीज़ को डील करते हैं। तो इसका डिफिनीशन हुआ कि नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स को पता लगाते हैं इसमें आर ऑफ यूरिन। अब दूसरी बात यह एम क्या है, आर ऑफ यूरिन क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं आर ऑफ यूरिन। याद रखिएगा, रूटीन एमिशन ऑफ यूरिन का इम्पोर्टेंस बहुत जगह पे है। सबसे पहला तो अगर रीनल में कोई डिजीज अगर हो, किडनी में कोई डिजीज है, रीनल ट्रैक्ट में कोई डिजीज है, किडनी से लेकर और यूरेथ्रा तक अगर कहीं भी डिजीज होगा तो उसमें भी आर ऑफ यूरिन से हम लोग कुछ पता लगाते हैं। तो नंबर 1 में आया एम में सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ रीनल ट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज। दूसरा है मेटाबॉलिक डिजीज। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज को भी हम लोग यूरिन आर ऑफ यूरिन से पता लगा सकते हैं। तीसरा बॉडी रूटीन चेकअप, बॉडी का रूटीन चेकअप में हम लोग आर ऑफ यूरिन कराते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में यानी कि उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको मैनेजमेंट के लिए भी रूटीन एमिशन ऑफ यूरिन कराते हैं। बॉडी प्रोफाइल टेस्ट, बॉडी प्रोफाइल में भी हम लोग, उसमें भी हम लोग कराते हैं हम लोग रूटीन एमिशन ऑफ यूरिन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन है, बॉडी प्रोफाइल टेस्ट है। एज प्रोफाइल टेस्ट, एज प्रोफाइल टेस्ट होता है कि जब एक एज 50 ईयर्स जब क्रॉस करता है किसी भी पर्सन का, उस समय एक बार रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं। जैसे याद रखिएगा, एज प्रोफाइल किसको बोलते हैं, एज प्रोफाइल टेस्ट मतलब एज प्रोफाइल में 5 टेस्ट जरूर होता है, 5 टेस्ट करना पड़ता है एज प्रोफाइल में। नंबर 1 रूटीन एमिशन ऑफ यूरिन, आर ऑफ यूरिन। नंबर 2 CS ऑफ यूरिन, CS ऑफ यूरिन। नंबर 3 HB परसेंटेज। नंबर 4 ब्लड शुगर फास्टिंग और नंबर 5 ब्लड प्रेशर। एज प्रोफाइल में 5 जांच को जरूर कराते हैं। मतलब जब इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी किसी पर्सन का एज 50 ईयर से क्रॉस करता है तो कम से कम सब कुछ सही है, फिर भी ये 5 टेस्ट कराते हैं, उसमें रूटीन एमिशन ऑफ यूरिन है। यानी इसको 5 टेस्ट में क्या, रूटीन एमिशन ऑफ यूरिन, कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन, HB परसेंटेज हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर। ये बात याद रखिएगा। एज 50 ईयर्स क्रॉस करते ही कुछ भी नहीं है, फिर भी 5 डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय रहते अगर इसका पता लग गया तो हम आगे किसी डेंजर डिजीज से बच जाएंगे। तो उसमें एक आता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो इसमें हमने बताया क्या होता है, एम में कई एम बता दिए। एज प्रोफाइल भी आ गया, उसमें हेल्थ प्रोफाइल भी है, बॉडी प्रोफाइल है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, रीनल डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है। यानी कि आर ऑफ यूरिन का इम्पोर्टेंस कई जगह है, इसलिए हम लोग इसको कराते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आप जब भी किसी पेशेंट को ऐसा कुछ कंडीशन अगर देखते हैं तो आप सिर्फ आर ऑफ यूरिन आप लिख देते हैं, और जब आर ऑफ यूरिन लिखते हैं तो आपको एक पेज में 3 तरह का डाटा मिलता है आपको आर ऑफ यूरिन में। पहला डाटा रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन वीडियो क्लियर नहीं है सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। बंद करो इसको। दिखाई नहीं दे रहा है या वीडियो क्लियर नहीं है। फिजिकल दिखाई नहीं दे रहा है सर, सर दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट जलाना। बड़का लिखे हैं। हाँ सर सब ब्लर वीडियो आ रहा है, ब्लर आ रहा है, क्या बोला? ब्लर आ रहा होगा, ब्लर डाला है। हाँ ब्लर आ रहा होगा क्योंकि कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है। ओहो,
सर पूरा ब्लैक टाइप का इंटरनेट पे तो सर हाई क्वालिटी का नहीं होता है कैसे हाँ भाई। ये नहीं आ रहा है। कौन है कौन इधर बोल रहा है ओरिजिनल कैमरा सही था ना? ओरिजिनल जैसे सर ब्लैक से दिखे insufficient लाइट है इसलिए दिख रहा है वो। अच्छा एक काम करो ना, वीडियो पे जा रहा है ना? ब्लैक ब्लैक करिए ना। वीडियो हो रहा है ना? यूट्यूब पे जा रहा है। यूट्यूब पे चला जाएगा ठीक से। सबको म्यूट करो ना कर देना। सर YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हमको एडमिट करो ना। तो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में चलिए स्टार्ट करो। ना चलिए रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जब कराते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इसको भी डाटा देखते हैं। एक पेज में डाटा मिलेगा आपको रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में। आपको एम तो लिख लिया होगा, एम में तो बता दिया आपको कि किस लिए कराते हैं। सही में बोला था आपको। यूरिन जो होता है ना बहुत जगह कराते हैं हम लोग, हर जगह इसको करा के देखते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन हमें डाटा देखना चाहिए क्योंकि ब्लड के टेस्ट के जैसा इसमें नॉर्मल लेवल नहीं लिखा रहता है। इसमें क्या है, एक पेज में रिपोर्ट रहेगा, एक तरफ रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन अगर तुम घर में हो, अगर घर में किसी का रिपोर्ट अगर हो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का, लैपटॉप खाली है। खाली ऑफ यूरिन, तो आप जो है आप देख सकते हो कि जो लिख रहे हैं उस डाटा आपको कैसा रहता है लिखा हुआ। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एक रहेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। और फिजिकल एग्जामिनेशन में कई कॉलम रहेगा। पहला जैसे रहेगा इसमें वॉल्यूम, कलर, वॉल्यूम कलर, उसके बाद सेडिमेंट, इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखिएगा। इस तरह का कॉलम रहता है लिखा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद दूसरा रहता है केमिकल एग्जामिनेशन। या किसी के जस्ट नीचे रहेगा लिखा हुआ केमिकल एग्जामिनेशन। पूरा बोले ना एक पेज का रिपोर्ट आता है इसमें केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा, इसको मिटाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आ गया वॉल्यूम, कलर, सेडिमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसके नीचे आपको रहेगा केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन में आपको रहेगा लिखा हुआ पीएच या रिएक्शन, दूसरा नंबर पे ग्लूकोज या शुगर, दो नाम से होता है। तीसरा में रहेगा अल्बुमिन या प्रोटीन। इसके बाद रहेगा एसीटोन या कीटोन। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक जांच उसी में लिखा रहता है, जैसे बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, इसी के नीचे लिखते जाना बाइल साल्ट के नीचे बाइल पिगमेंट, यूरोबिलिनोजेन एंड काइल, CHYLE काइल। यानी कि इसके नीचे क्या लिखना, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबिलिनोजेन, काइल। तो इस तरह से केमिकल एग्जामिनेशन में इतना जांच नेसेसरी है, ये भी रहता है कॉलम बना हुआ। और इसके नीचे आपको रहेगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसके नीचे केमिकल के नीचे रहेगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक में क्या रहता है उसको इधर लिख देते हैं। माइक्रोस्कोपिक में रहेगा पहला आरबीसी, कॉस सेल या ल्यूकोसाइट के नाम से भी आता है कभी कभी, एपिथेलियल सेल, इसके बाद क्रिस्टल, कास्ट एंड कभी कभी आता है लिखा हुआ अदर्स में
जो भी चीज और मिला आपको माइक्रोस्कोप में वो अब देखो पूरा एक पेज में एक रिपोर्ट आता है रूटीन एनालिसिस ऑफ यूरिन का। एक पेज में क्या क्या हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। लेकिन हाँ इसमें आपको डाटा देखना होगा क्योंकि इसमें नॉर्मल रेंज नहीं रहता है लिखा हुआ। हाँ ब्लड में तो रहता है नॉर्मल रेंज लिखा हुआ, इसमें नॉर्मल रेंज नहीं रहता है लिखा हुआ, इसको हमें जानना होगा। अब देखिए हम लोग आइए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन के करके डिस्कस करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहला वॉल्यूम या क्वांटिटी। एक्चुअल में आई ऑफ यूरिन में तो जो रैंडम कलेक्शन लेते हैं तो बहुत सारे पेशेंट 10 ml यूरिन लाता है या 15 ml यूरिन लाता है, 20 ml यूरिन लाता है, 5 ml भी लाता है यूरिन। लेकिन हमें क्वांटिटी जो लेते हैं वो लेते हैं 24 आवर्स के लिए। हम लोग पेशेंट से पूछते हैं है ना कि 24 घंटा में पेशेंट का यूरिन का वॉल्यूम कितना होता है। तो क्वांटिटी नंबर 1 है वॉल्यूम या क्वांटिटी। वॉल्यूम तो नॉर्मल कितना रहता है, नॉर्मल 1.52 या एक बहुत ज्यादा एक से रहता है 2 लीटर पर 24 आवर। 24 घंटा में 1.5 लीटर से 2 लीटर तक, बहुत जगह 1 लीटर से 2 लीटर भी लिखा रहता है, उतना यूरिन का वॉल्यूम 24 आवर्स में होना चाहिए। ये वॉल्यूम का वॉल्यूम है। लेकिन जब अब नॉर्मल कंडीशन ये लिखना बहुत जरूरी है, समझते जाना है। अब नॉर्मल में अगर इसका वैल्यू 1 लीटर से कम हो जाता है तो अब नॉर्मल में सबसे पहला है ओलिगो यूरिया। URIA नॉट EA, ओलिगो यूरिया IA बोलते हैं। ओलिगो यूरिया मतलब लिखिएगा द अमाउंट ऑफ यूरिन लेस देन 1 लीटर इन 24 आवर्स नोन एज ओलिगो यूरिया। यानी 24 घंटा में अगर यूरिन का वॉल्यूम अगर घट जाता है 1 लीटर से तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगो यूरिया। इसका 2 कंडीशन पे लिखना है। पहला फिजियोलॉजिकल क्या होता है, क्यों ओलिगो यूरिया हो जाता है। ओलिगो यूरिया का मतलब समझ में आ गया। ओलिगो यूरिया, ओलिगो मतलब कम, URIA यूरिया मतलब नॉट यूरिया, वो यूरिया नहीं है, ये यूरिया का मतलब यूरिन होता है। अगर इसमें अगर तो मतलब स्पेलिंग गलत कर देते हैं, लास्ट में UREA ई वाला नहीं लिखना है, ये गलत हो जाता है, इसका मतलब दूसरा चीज होता है, यहाँ IA लिखते हैं। तो ओलिगो यूरिया इसका मतलब हो गया यूरिन का अमाउंट नॉर्मल से जब घट जाता है तो उसको लोग। हाँ अब इसमें 2 कंडीशन है। पहला फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है, जब एक्सेस स्वेटिंग होता है, एक्सेस स्वेटिंग या फिर लेस इंटेक ऑफ वाटर, पानी अगर कम यूज करते हैं उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। या फिर समर सीजन हो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि यूरिन का अमाउंट जो होता है घट जाता है। इसके बाद डिहाइड्रेशन, हालांकि वो तो पैथोलॉजिकल में आ जाता है। डिहाइड्रेशन पैथोलॉजिकल में आ जाता है, उसमें भी कभी कभी बहुत बार होता है यूरिन घट जाता है उसमें। तो क्या अधिकांशतः डायरिया में तो घट ही जाता है यूरिन, होता भी नहीं। पैथोलॉजिकल में रीनल फेलियर, अगर किडनी फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ओलिगो यूरिया होता है, जितना यूरिन बनना चाहिए वो नहीं बनता है। चलिए तो पहला कंडीशन आता है ओलिगो यूरिया, उसमें आपको अमाउंट कम मिलेगा। दूसरा है जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है उसको बोलते हैं पोली यूरिया। इसके लिए लिखिएगा POLYURIA। टाइम मिलेगा। हाँ